तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के किसानों की तरफ से मोदी हुकूमत से अपील की है कि जिस तरह सारे मुल्क के किसानों से धान खरीदी जा रही है, तेलंगाना के किसानों की भी धान खरीदी जाए। केसीआर ने मरकजी हुकूमत को 24 घंटों की मोहलत दी है। अगर इस सिलसिले में हुक्म नहीं आया तो आगे के लाहे अमल को कतियत दी जाएगी। केसीआर ने कहा कि धान की खरीदी को लेकर तेलंगाना का मुतालबा उसका हक है। उन्होंने वजीर आजम पर जोर दिया कि नई ज़रई पॉलिसी को मुतारिफ किया जाए। अगर नई पॉलिसी नहीं लाई जाती है तो आप हुकूमत में नहीं रहेंगे। नई हुकूमत एक नई पॉलिसी लेकर आएगी। दिल्ली के तेलंगाना भवन में धान की खरीदी के मामले पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा, तेलंगाना की हुकूमत इतनी कमजोर भी नहीं है कि हम अपने किसानों को गंगा में डुबो देंगे। हमारी जान दे देंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। पूरे मुल्क को इस बात का पता चलना चाहिए कि मोदी हुकूमत का रवैया कैसा है। मोदी हुकूमत को केसीआर ने साजिशी हुकूमत करार दिया। उनका कहना था कि तेलंगाना के किसानों के धान खरीदने के लिए या तो वजीर आजम के पास धन नहीं है या फिर मन नहीं है। इसकी वजाहत होनी चाहिए। तेलंगाना का आपको वोट चाहिए, लेकिन धान नहीं चाहिए। जब हम धान का मुतालबा कर रहे हैं तो बीजेपी को हैदराबाद में धरने पर बिठा दिया गया। हम इस मसले का हल किसी भी तरह से निकालेंगे। इस मसले पर तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। जब तक दस्तूर में एमएसपी को शामिल नहीं किया जाता, हम खून के आखिरी खतरे तक अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। तेलंगाना सरकार इतना कमजोर भी नहीं है कि हमारे किसानों को गंगा में ढकेल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे जान जाने पर भी ऐसा नहीं होने देंगे। बचा लेंगे हमारे किसानों को, लेकिन सारे देश को पता चले कि इनका व्यवहार कहां कहां क्या क्या चल रहा है। किसानों के साथ इनका व्यवहार क्या है। आपने सही कहा जी, बिल्कुल। आज का जो सरकार है षड्यंत्र वाला सरकार है, जनतंत्र वाला सरकार नहीं है। इतना बड़ा केंद्र का सरकार, इतने बड़े बड़े बातें करने वाले प्रधानमंत्री, तेलंगाना एक छोटा सा राज्य है। वहां के किसान का पैदावारी धान खरीदने के लिए केंद्र सरकार के पास या धन नहीं या नरेंद्र मोदी जी का मन नहीं। क्या नहीं? धन नहीं कि मन नहीं? तेलंगाना तो आपको वोट चाहिए, दान नहीं चाहिए। तेलंगाना से सीट चाहिए, लेकिन दान नहीं चाहिए। ये आपका षड्यंत्र है, या राजनीति है। जब आवाज उठा के मांग करे तो उल्टा आपके भाजपा को हैदराबाद में धरना पे बैठाए। शर्म करना चाहिए, शर्म होनी चाहिए। ये षड्यंत्र देश में आगे से नहीं चलेगा। हम जाएंगे जी, आज या कल निकल जाएंगे, इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, इसको निपटाएंगे और बाज़ाब्ता आके बाकी दिल्ली में बैठ जाएंगे। इस सरकार का क्या क्या नीति है, आप जैसे कह रहे थे, सारे राजनेताओं को इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे। इस देश के किसानों को जब तक संवैधानिक रक्षा नहीं मिली, जब तक एमएसपी संविधान में ना आए, तब तक हम बिल्कुल आखिरी बूंद खून तक भी हम लड़ते रहेंगे। जो मुख्यमंत्री इस बात से सहमत है, जो राजनीतिक पार्टी इस बात से सहमत है, उनकी सारी सहमति से देश में एक ऐसी जलजला भूकंप पैदा करेंगे, ये पीयूष गोलमाल भागते भागते नजर आएंगे। बिल्कुल भागेंगे जी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप चाहे किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन किसानों से नहीं। भारत का इतिहास बताता है, जहां भी कष्ट पाकर किसानों के आंखों से पानी निकले, वहां की सरकार जरूर सत्ता से बाहर निकले। ये शक्ति हमारे देश के किसान में है। सत्ता में कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन जब आप सत्ता पे हो, उस नशा में होश खो जाके
आप और आपके मंत्री दूसरे मंत्रियों के साथ, राज्यों के मंत्रियों के साथ, किसानों के साथ एक अपमानित रूप से व्यवहार करे, ये बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। सारे हिंदुस्तान परेशान है, लेकिन मैं फख्र से कह सकता हूं एक ही तेलंगाना राज्य है जहां हर किसी को 24 घंटा उत्तम दर्जे का पावर दिया जाता है। और खास तौर पर आपने अपने भाषण में जो कहा, किसानों के लिए 24 घंटा मुफ्त करंट देने वाला एक ही एक राज्य है हिंदुस्तान में, तेलंगाना राज्य। किसानों के एक महासंग्राम शुरू होगा। मैं उनका वचनों का स्वागत करता हूं। पूरी तेलंगाना के जनता और किसान डटकर आपके साथ खड़े हो जाएंगे। टिकायत जी, जो महासंग्राम शुरू होने हैं, मैं आप लोगों का तारीफ करता हूं, आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। केंद्र सरकार कितना आपको अपमानित किया हम देखते रहे, आश्चर्य व्यक्त करते रहे। आपको केंद्र सरकार ने खालिस्तानी कहा, उग्रवादी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, कितने मुश्किल खड़ा कर दिए, कितने पुलिस तैनात किए, लेकिन अटल तरीके से आप लोगों ने देश के किसानों के प्रति उनके मांगों को लेकर के 13 महीने लगातार जिस प्रकार का आंदोलन किया, शायद पूरी दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ। इनके पार्टी के अंदर सारे सत्य हरिश्चंद्र है। देखिए, इनके पार्टी के अंदर सारे के सारे सच्चा हरिश्चंद्र है या उनके भाई है। एक भी नेता खराब नहीं है जी। भाजपा के एक नेता के ऊपर भी ना ईडी जाता, ना सीबीआई जाता, ना खुद जाता। जहां भी कोई प्रश्न उठाते हैं, देखो ये लोग कहने लग जाते हैं जी। हर राज्य में इनका एक तमाशा बना हुआ है। चंद ही दिनों में मुख्यमंत्री को हम जेल भेजेंगे। हमने कहा आओ, दम है तो आओ, किसको कौन जेल भेजेगा। दूसरी तरफ तेलंगाना के वज़रा और हुक्मरान जमात के अरकान असेंबली ने मरकज पर तेलंगाना के साथ नाइंसाफी का इल्जाम आयद किया। मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, रुकन असेंबली डी नागेंदर और दूसरों ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की दिलचस्पी और जुस्तजू से रियासत में गैर मामूली ज़रई पैदावार हुई है, लेकिन मरकजी हुकूमत की तरफ से धान न खरीदना किसानों के साथ नाइंसाफी है और इसके लिए वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में एहतजाज को जारी रखा जाएगा। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हमारे पास 2 फसलों का चावल है, उससे मरकजी हुकूमत को खरीदना चाहिए। रुकन कौंसल कविता ने कहा कि 6 माह से मुसलसल मरकज से गुजारिश करते आ रहे हैं, लेकिन किसानों की धान खरीदने में मरकज पसो पेश कर रही है। साल में बहुत बड़े पैमाने से फूड ग्रेन्स आया हुआ है, तो ये राइस परचेस करने का जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अभी ये लोग क्या है, हम नहीं खरीदते बोल के, अभी इसके लिए क्या है बोलो तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है सो है। अभी हम परचेस नहीं करते, अभी अपने मनमाने चला लेते बोलो तो इसके लिए दबाव लाने के लिए ये धरना हो रहा है। देखिए साहब, ये हमारी स्टेट के साथ नाइंसाफी है। हमारे किसान परेशान हैं। हमारे पास 2 फसलें होते हैं, एक बारिश में फसल होती है, दूसरी समर में होती है, जो यासंगी कहते हैं। साबिका आज़ादी के जब से आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पूरा का क्रॉप जो है खरीदे, पर हमारे साथ जो है बीजेपी हुकूमत नाइंसाफी कर रही है। मोदी साहब को जो कुछ भी हमारा तेलंगाना राज्य में जो कुछ भी प्रोडक्शन हुआ वो पूरा पैडी को खरीद लो बोल के हम किसानों का तरफ, तेलंगाना राज्य के तरफ इधर दिल्ली में महा धरना कर रहे। हम पूछ रहे तेलंगाना के आवाम के ऊपर क्यों ये सौतेली माँ की ये कर रहे हैं आप लोग, सौतेली माँ की ये कर रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए हम लोग उनसे डिमांड करना चाहिए। आज हमारा मुख्यमंत्री जी का जो संदेश जाएगा यहाँ से, और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस तरीके से पंजाब में पूरा का पूरा राइस खरीदते हैं, तेलंगाना का यही डिमांड है हमारा, पूरा का पूरा पैडी आप प्रोक्योर करिए। एक देश है तो एक ही प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होना चाहिए, ऐसा हम डिमांड करते हैं। और हमारे से नहीं, पहले छत्तीसगढ़ से भी यही रिक्वेस्ट आ चुका था कि उनका अनाज प्रोक्योर करें, लेकिन वो बात नहीं सुनी।
तो हमें ये सोचना चाहिए, देश की प्रजा को ये सोचना चाहिए, क्यों हर एक बार एक एक राज्य जाके दिल्ली में प्रोटेस्ट करता है। यानी केंद्र के नीति में कोर्ट है, राज्यों के नीति में कोर्ट नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमारे किसान की मदद करें, किसान को बर्बाद ना करें।